के साक्षी होने मात्र से, वो भी शरीर की संवेदनाओं के जो संस्कार पड़े हुए हैं पिछले, क्या उनका अंत हो जाएगा? तो काफ़ी लोग यहाँ पे जान गए होंगे कि नहीं अंत नहीं होगा, किंतु वो नियंत्रण में आ जाएगा। वो संस्कार जो कर्म करवाते थे अंधेरे में, यांत्रिकता में, जैसे इन्होंने कहा यंत्र मानव की तरह आपको चला रहे थे इस मनुष्य शरीर को, वैसे भी यंत्र ही है, किंतु वो अनियंत्रित सा संस्कारों में बंधा हुआ चल रहा था, उतना नियंत्रण आ सकता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है, जैसे हम कहते हैं वासना, संस्कारों से वासना उत्पन्न होती है, वासना से विचार, विचार से भावना, भावना से कर्म, ये संवेदन में प्रकट हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया संवेदन में प्रकट हो जाती है। तो यदि आपकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, यदि आपका ध्यान इतना तेज है कि कर्म होने से पहले आपको पता चल रहा है क्या चल रहा है यहाँ मन में, जो मन में चल रहा है शरीर में कहीं प्रकट हो जाता है। क्यों? एक ही है वो सब, सारा ढांचा एक ही है, सारी रचना चित्त मात्र है। हम कहते हैं चित्त की ही परत है, तो हाँ प्रभाव पता चल जाते हैं। आम आदमी को नहीं पता चलेंगे, क्योंकि वो तो बेचारा खोया हुआ शोर में, शरीर के शोर में, मन के शोर में, उसको तो बड़ी से बड़ी संवेदना हो जाए तो भी उसको नकार देता है, वो आवेश में वो कर्म कर देता है। सबसे बुरी हालत ये होगी, पशुवत चलता है जीवन। जिनमें थोड़ा बहुत नियंत्रण आ गया, वो अपनी कम से कम भावनाओं को देख सकते हैं, हाँ कुछ ऐसी भावना आ रही जिसके अंदर मुझे कर्म नहीं करना। और थोड़ा सा किसी का सूक्ष्म ध्यान है, यदि आपको दिख जाता है, वो विचार रूप में ही दिख पड़ता है, मानसिक एक गतिविधि के रूप में ही दिख पड़ता है क्या कर्म होगा आगे जाके, तो आपका नियंत्रण और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब रोका जा सकता है या फिर और अच्छे से और सुंदरता से किया जा सकता है यदि वो आवश्यक है तो। और उसके भी पहले कुछ लोगों में इतनी सूक्ष्म दृष्टि आ जाएगी कि संस्कार भी दिख पड़ेंगे। कभी कभी हम कहते हैं उसको भविष्य दिख जाता है, भविष्य तो है नहीं होता, चित्त का जानकार है वो व्यक्ति, तो सब देख लेता है। और इसकी शुरुआत इस साधना की शरीर पे ध्यान केंद्रित करके होती कि शरीर में क्या चल रहा है देखूं। तो आप जिसे सूक्ष्म संवेदना कहते हैं, किसी और मार्ग में उसको प्राण कहा जाएगा कि इस प्राण की क्या गति है आज देखूं, और वो फिर पता चल जाता है कि क्या होने वाला है शरीर में, ये क्या कर्म होने वाला है। तो संस्कार नहीं समाप्त होंगे जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, मत है, किंतु नियंत्रण जरूर आ जाएगा। संस्कार कैसे समाप्त होंगे? वो नहीं समाप्त होते हमेशा के लिए, उनकी अभिव्यक्ति समाप्त हो सकती है, हाँ वो अभिव्यक्त होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि और संस्कार पड़ जाएंगे, अच्छे संस्कार या सात्विक संस्कार। वो संभावना वहाँ रहेगी कि हाँ वो जो पहले हुआ था वो दोबारा हो, जो स्मृति में छपा है वही तो संस्कार है। वो संभावना समाप्त नहीं होगी, किंतु उसकी अभिव्यक्ति समाप्त होगी। इसी हम कहते हैं शुद्धिकरण। जो स्थूल है वो समाप्त होता जाएगा, वो व्यक्ति थोड़ा और शुद्ध होता जाएगा, शुद्ध होते होते स्थूल रूप को और स्थूल लोक को छोड़ देता है, देव रूप देवलोक धारण करता है, फिर वो भी आगे शुद्ध होता जाता है फिर अपने आप। समाप्त हुए या नहीं हुए चिंता मत कीजिए, क्या वो दमन हो गया उनका, जैसी परिस्थिति बदलेगी आप समझ जाएंगे कि मेरे संस्कार हैं ये चले गए। वो आपको जीवन स्वयं बताएगा आपका कि कहाँ गए वो संस्कार, है या नहीं है। हाँ इतना कह सकते हैं कि नियंत्रण आने से वो उनकी अभिव्यक्ति बहुत कम होगी। यदि आपको बाद में गुस्सा आता हो, पहले मान लीजिए संस्कार एक तरह का, तो अभी नियंत्रण अच्छा हो गया है तो हो सकता है किसी बात पे गुस्सा आ जाए, किंतु इतना कम होगा, क्षणिक होगा, उस पर कोई कर्म भी नहीं होगा, आपकी कुछ बोलेंगे भी नहीं, आपकी वाणी भी वहाँ पे अभिव्यक्त नहीं कर पाएगी उसको। तो ऐसे आपको पता चलेगा। और हमारे लिए यदि वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है तो समाप्त होने के बराबर है, फिर वो तकनीकी भाषा, तकनीकी जानकारी कोई उपयोग नहीं, व्यवहारिकता में हो गया समाप्त, ऐसा मान के आगे बढ़ जाना है। हाँ जो भी हम जागृत अवस्था में करते हैं वही संस्कार बनेंगे, वही कारण शरीर में छपेगा, वही प्रारब्ध बनकर या इच्छा बनकर, वासना बनकर प्रकट होगा। लोग कोई भी हो, शरीर कोई भी हो, योनि कोई भी हो। तो यदि इस जीवन का बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा ज्ञान प्रसार में चला गया है, तो गुरुलोक में आपका स्थान निश्चित है, गुरु क्षेत्र में आपकी पहुंच हो गई, एंट्री हो गई। वो समय अवधि पर भी इतना निर्भर नहीं करेगा। जैसे आप मान लीजिए आपने 20 साल ज्ञान प्रसार किया है, एक दो लोग वहाँ दर्शन दे दिया, किताबें लिख दी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा 20 साल तक चला, पुण्य कमा लिया, उसका भी संस्कार बनेगा। किंतु मान लीजिए आपने धुआंधार 2 वर्ष
कार्य किया, इतना किया आपने, उसमें इतना तेज था कि हजारों लोग आत्मज्ञान करवा दिया आदि आदि 2-3 वर्षों में। जैसे आप जानते शंकराचार्य जी ने करवाया था, बहुत कम आयु में शुरू हो गए थे, बहुत जल्दी सब कर दिया, जो कि व्यक्ति 100 साल तक करे तो भी संभव नहीं है। यदि ऐसा तेज है उस कार्य में, उसका और भी गहरा संस्कार पड़ेगा कारण शरीर पे, और तब तो निश्चित है, फिर तो पूरी तरह तय है कि गुरुलोक में आपको स्थान मिलेगा, यहाँ तक कि आपको स्वयं का लोक भी मिल जाएगा, क्योंकि फिर वो व्यक्ति काफी आगे पहुंच गया है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि कारण शरीर में क्या छुपा है कभी कभी वो बताना संभव नहीं होता। तो मान लीजिए ये जन्म आपका ज्ञान प्रसार में चला गया, मान लीजिए ठीक ठाक अच्छी तरीके से हो गया, एक कार्य संपन्न हो गया आपका, लेकिन हो सकता है कि कतार में अब दूसरी इच्छाएं हो। कारण शरीर में एक ऐसा संस्कार हो सकता है, इतनी बुद्धि पड़ गई हो कि ये जरूरी था, ज्ञान जरूरी था, ज्ञान प्रसार जरूरी था, आदि आदि, देव योनि जरूरी थी, वो कर लिया मैंने। अब कौन सी इच्छा बच गई जो मैं नहीं कर पाया, और अब वो संपन्न होंगी, अब उनका नंबर आएगा। तो ध्यान दीजिए, माया बड़ी विचित्र है, कारण शरीर की माया। क्या होगा बताना कठिन है, थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। कई लोग होते हैं कहते मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, ज्ञान प्रसारी है, सेवा ही मेरी इच्छा है, अरे पुण्य भी नहीं कमाना मुझे, तो किसी काम का नहीं है मेरे, तो जिस हालत में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, आदि आदि। पता चलता है कि अगले 2-3 जन्म ऐसी ऐसी इच्छाएं प्रकट हो रही हैं जो दबी थी, छुपी थी, अब उनका समय आ गया। कभी कभी जरूरी होता है तो पुरानी इच्छाओं को समाप्त नहीं, पुरानी इच्छाओं को बाजू में करके, उनको पीछे धकेल के जो जरूरी हो पहले कर लिया जाता है। ये कृपा की बात है कि हो सकता है गुरु मिल गया हो जिसने बताया हो कि देखिए आपकी ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इस जीवन में आपको ज्ञान लेना है, ज्ञान प्रसार करना है। तो गुरु से प्रभावित होकर, उनके प्रभाव में आके, वो जो प्रारब्ध है जिसके लिए जन्म हुआ था उसको थोड़ा सा पीछे धकेल दिया जाए, और फिर ये कर्म पहले हो जाए जो जरूरी है। उसके बाद वो इच्छाएं छलांग लगा देगी, हमें क्यों नहीं पूरा किया, और फिर यदि जीवन काल बचा है उसके बाद भी तो सामने आएंगी, कुछ भी हो सकती है वो इच्छा। यदि जीवन समाप्त हो गया करते करते तो अगला जन्म निश्चित है। यदि वो मनुष्य शरीर में ही पूर्ण हो सकती है तो मनुष्य शरीर मिलेगा, देव योनि में, देव शरीर में पूर्ण हो सकती है तो देव योनि मिलेगी, और यदि ऐसा कुछ है नहीं, केवल बोधिसत्व वृत्ति बची है, तो गुरुलोक। गुरुलोक का अर्थ ही नहीं कि सब समाप्त हो जाता है, गुरुलोक का अर्थ ये कि अब सब शुरू हो जाता है दोबारा। एक फर्क है उसमें कि अब वो लीला है। अभी तक जो चल रहा था आपके, सबके लिए नहीं बोलना चाहिए बात, बहुत अच्छे साधक हैं आप, बहुत आगे निकल चुके हैं आप लोग, लेकिन जो नया नया साधक है मजबूरी में चल रहा था उसका, तो जन्म मरण का चक्र। गुरुलोक का क्या अर्थ है कि थोड़ी देर आराम करने को मिलेगा आपको, 1-2 हज़ार वर्ष। अब गुरु का जो है, गुरु की आज्ञा वहां से आएगी ऊपर से, कलयुग आ गया, तुम यहीं बैठे हो, कब जाओगे बाहर जाओ भारत में जाओ, सब बौखलाए हुए हैं अज्ञान से कुछ सिखाओ उनको, या उनकी सूची दे दी जाती है, ये लोग वहाँ गलती से पैदा हो गए, इनको सबको लेकर आओ, साधकों की सूची दे दी जाती है। अब वो लीला है, देखिए जन्म तो होगा मनुष्य रूप में, किंतु पूरी तरह नियंत्रण में होगा, पूरा गर्भ से ही पता होगा आपको मुझे क्या करना है। इस तरह के आपको उदाहरण इतिहास में, कहानियों में मिल जाएंगे। शंकराचार्य उदाहरण है, एक और उदाहरण है अष्टवक्र। जब मैं कहता हूँ प्रारब्ध तो ऐसा लगता है कि एक वचन है, किंतु वो बहुवचन है एक ही चीज नहीं मिलती प्रारब्ध में, बहुत ऐसा कम देखा गया है। एक ही कार्य में लेकर आदमी आया है यहाँ, वो थोड़ा सा कठिन होगा, कभी कभी हो सकता है, किंतु जितना भी ये यंत्र खत्म कर सकता उतना दे दिया जाता है इसको। तो उस कारण शरीर में ये बुद्धि है, एक तरह की आप कह सकते हैं दैविक बुद्धि है, पराभौतिक बुद्धि, मनुष्य की समझ में नहीं आएगा, उतना पकड़ा दिया जाता है कि इतने भुगतोगे तुम कर्मों के फल, इतने नए होंगे, इतनी इच्छाएं पूरी होंगी, इतनी नहीं होंगी, सांसें भी गिनती की, ऐसा बोलते हैं लोग, गिनकर उसमें दी जाती है। उसमें से एक होगा मूल ज्ञान, आत्मज्ञान, जो भी आपका आध्यात्मिक मार्ग है, वो साधना, और साधकों में वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसका हिस्सा सबसे बड़ा होता है साधना का। अब देखेंगे साधकों में भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, शरीर संबंधित, संबंधियों संबंधित, समाज से संबंधित,
ज्ञान विज्ञान कला से संबंधित ये सब होती हैं, किंतु सबसे शक्तिशाली कौन सी इच्छा है जो उसे खींच ले जाती है? वो क्या है जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? वो क्या है? वो उनकी साधना है, उनका आध्यात्मिक विकास, प्रगति, गुरु, ग्रंथ। तो वो सबसे शक्तिशाली होगा, किंतु और भी होंगे फिर, लेकिन मैंने देखा साधक उन पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है ये इच्छा आई मन में तो बाधा है, ये तो कष्ट है मेरे लिए। फिर गुरु के पास जाते हैं, मैं ये सोच रहा था, वो सोच रहा था, क्या ठीक है? तो कोई बात नहीं, एक से अधिक इच्छाएं होना स्वाभाविक है, उसमें कुछ खराबी नहीं है, कोई दोष नहीं है। यदि आपने वो पूर्ण कर लिया है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, अब स्वतंत्र हैं आप बची हुई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और केवल इच्छाएं नहीं होती, प्रारब्ध में बहुत कुछ होता है, जैसे पिछले कर्मों का फल भी तो होता है। ये बात हम बताते नहीं है, लोग डर जाएंगे, तो हम केवल इतना बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, सबसे आकर्षक क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन का सबसे चमकदार रंग क्या है आपके लिए। वो कभी कभी नहीं भी होगा तो कोई नहीं, वो बस कूद पड़ा है जगत में जीव, अनुभव लेने के लिए, नए नए सीखने के लिए, भोग विलास सुख आदि आदि। तो कोई बात नहीं, वही करना है, फिर जीवन का अनुभव ही लेना है, फिर उसमें जो भी होता रहे आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं मैं क्यों हूँ यहाँ, लेकिन ये प्राकृतिक है, ऐसा ही विकास होता है। जैसे आप किसी पक्षी से पूछेंगे क्यों जन्म लिया है, क्या है तुम्हारा, उड़ना प्रारब्ध है क्या, घोंसला बनाना प्रारब्ध है, वो तो हंसेगा, ऐसा क्या, ये क्या होता प्रारब्ध? क्योंकि प्रकृति ने सब निर्धारित कर रखा है कि ऐसा ऐसा होगा। बस कुछ ही लोग हैं जो बता पाएंगे कि हाँ मैंने इसलिए जन्म लिया है, उनका लक्ष्य शुरू से वही होगा। हाँ, उनको कुछ कार्य ऐसे करने पड़ेंगे बीच में जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो इस शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रारब्ध में था। मान लीजिए आपको पुणे से मुंबई जाना है, ये आपका लक्ष्य है, मुझे मुंबई जाना है, वहाँ काम है, किसी से मिलना है। तो पहले कर्म क्या करते हुए आप दिखेंगे? ट्रेन में बैठते हुए। अब कोई कहेगा ऐसा लगता तुम्हारा प्रारब्ध ही ट्रेन में बैठना था लेकिन वो ठीक नहीं, वो तो कर्म है, वो तो किया गया है ताकि आप लक्ष्य तक पहुंच पाए। इच्छा तो वो है वहां जाना, ये उपाय है ट्रेन में बैठना, वो प्रारब्ध नहीं। तो कई चीजें हो सकती है, कभी कभी जो हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उनको अपनी इच्छा नहीं मान लेना है, उनको उपाय मानना चाहिए कि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने उपाय किया। जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि बहुत से लोग कहेंगे शादी मेरा प्रारब्ध, नहीं, शायद प्रेम प्रारब्ध है, प्रेम के अनुभव लेने हैं आपको, उसके लिए शादी उपाय है जो कि फ्लॉप उपाय है, इतना अच्छा नहीं है तो ऐसे ही हम सीखते हैं। देखिए, इच्छा लेकर आते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कभी वो सही निकल आता है, कभी गलत निकल आता है, फिर हम सीखते हैं, फिर से आते हैं, अब कर्म शुद्धि होती है, पुरानी गलती नहीं दोहराते। जिसने दुख दिया है वो गलत है, बहुत आसान सूत्र है ना, जहाँ सुख मिला है वो सही है। तो उसमें हो सकता है एक चीज अध्यात्म भी हो, क्योंकि हो सकता है पूर्व जन्मों में संस्कार पड़ा हो, कोई गुरु मिल गया हो, गुरु के वचन सुन ली हो, कानों पे कुछ बात पड़ गई हो ज्ञान की, अब वो ऐसा छप गया है कि वो इस जन्म में प्रारब्ध बन के आ गया। तो यदि आपने वो पूर्ण कर लिया है तो देखने का प्रयास कीजिए और क्या रह गया है, और अगर नहीं रहा है तो बस आनंद शांति में रहना है, सुखी जीवन सरल जीवन जीना है, सब हो गया, समाप्त। कलयुग के हिसाब से बुरे अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कलयुग का अर्थ कुछ और है। कलयुग का अर्थ ये है कि यहाँ पे ज्ञान और बुद्धि का पूरी तरह से नाश हो जाता है ये अर्थ है यहाँ पे। लेकिन आपने देखा हो बहुत से जीव बड़े सुखी हैं, ऐसे कैसे संभव है? तो ये नियम नहीं है कि कलयुग में दुखी दुख होगा, किंतु जो कुछ सोच कर आए हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी प्रगति होगी, ये और वो, मुझे ये सुख मिलेगा, वो सुख, हो सकता है कि उनकी वो इच्छा पूरी ना हो पाए, कलयुग है। और फिर यदि व्यक्ति जागरूक है तो वो अपने आसपास जो घट रहा है वो देखेगा और उससे सीखेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो स्वयं के कर्म से सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को देखकर भी सीख जाते हैं कि अरे इसका परिणाम ये आया था, इसने ये किया था, मुझे नहीं करना है। उनमें बुद्धि ज्यादा है, मतलब खुद नहीं करना पड़ता उनको, दूसरों से ही दूसरों को देखकर ही सीख जाते हैं। तो हाँ, यदि इस तरह के अनुभव हैं तो जल्दी प्रगति हो जाती है। इसीलिए भी ये कहा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे तेज योनि है, तेजी से प्रगति होती है। और जैसे ही आप देव योनि पहुंचेंगे वहाँ सुख ही सुख है,
पता नहीं वहाँ को युग वगैरह होते भी हैं या नहीं, क्योंकि वो तो पृथ्वी से अलग हो गया मामला। तो वो हजारों लाखों वर्षों तक उसी योनि में रहते हैं, ऐसा कहा गया है, हमने तो देखा नहीं। किंतु तार्किक बात है, क्योंकि सूखे सूखे तो किसको प्रगति की पड़ी है, फिर किसको मुक्ति की पड़ी है, किसको ज्ञान चाहिए, फिर सब कुछ तो मिल रहा है बैठे बैठे। तो वो देव योनि में ही फंस जाते हैं। अब चित्त का नियम तो है कि सब कुछ घूम के वापस वैसा ही हो जाता है। तो हो सकता है कि वहाँ कलयुग ना आए, लेकिन वो नीचे आ जाए मनुष्य योनि में, ये भी संभव है। अब इसको मतलब नियम नहीं कहा जा सकता कि कलयुग में आ गए तो प्रगति निश्चित है ना, तेज जरूर हो सकती है, अनुभव बुरे दूसरे युगों में भी हो सकते हैं। आप देख सकते, कहानियां, इतिहास आपके सामने है। कठिन परिस्थिति है तो उसमें प्रगति तेज होने की संभावना बढ़ जाती है, किंतु वो फिर व्यक्ति की बुद्धि पर बहुत निर्भर है, उसकी योग्यता पर निर्भर है कि वो अपने आप को शिकार तो नहीं समझ लेगा इस अवस्था का, यहाँ की कलयुग की परिस्थितियों का। मैंने क्या किया था जो मैं यहाँ आ गया, मुझे इतना दुख हुआ, इतनी बीमारियां हुई, ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरा जीवन नरक कर दिया। फिर अब ये क्या सीखेगा, ये तो वो घाव लेकर जाएगा, वो तो मन पर गहरे संस्कार बनेंगे और वो कई जन्मों तक उसके फल मिलते रहेंगे। क्या इसको प्रगति कहेंगे हम? नहीं, और फंस गया वो तो संसार के कीचड़ में। तो फिर क्या निर्धारित करेगा आपकी प्रगति, बताना बड़ा कठिन है। किंतु जिनकी पहले से प्रगति थोड़ी बहुत हो गई है, कलयुग सतयुग आगे बढ़ने वाले हैं, और जिनको गुरु मिल गया तो कोई भी युग हो आगे ही बढ़ने वाले हैं। इसको नियम कह सकते हैं। गुरु है तो संभव है, फिर युग युग की कौन चिंता करता है, फिर कष्ट हो जीवन में, सुख हो, कुछ भी हो, प्रगति होकर रहेगी। जो ना छूटे, छूट कर भी उसी लिए जन्म हुआ है आपका। ये इतना स्पष्ट है। जब लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा प्रारब्ध क्या है, तो नहीं होगा, फिर कुछ खास नहीं होगा, इतना क्यों परेशान होते हो, या सही समय नहीं आया उसके प्रकट होने का। देखिए कितना स्पष्ट हो जाता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा लक्ष्य क्या है, कितना स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे दिन में सूरज, अब क्यों शंका है लोगों को कि मैं किस लिए आया हूँ। हाँ, अगर शंका है तो फिर या तो प्रतीक्षा कीजिए, या तो जीवन का आनंद उठाइए, सीखिए। जीवन जीने के लिए आए, फिर जीवन के क्या कारण है, जीवन जीना, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का अनुभव, मनुष्य होने का अनुभव लेना। उस पे जबरदस्ती प्रारब्ध कारण उद्देश्य लक्ष्य थोपने से अच्छा है कि जो स्वाभाविक है वो कीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, क्या भोग है, क्या विलास है, द्वैत छूट जाएगा ज्ञान होने के बाद। सब बराबर है, क्या सोना है, क्या पीतल है, सब ठीक है। मेरे किस काम का, वो सतयुग था, हाँ उसमें ये घटना हो गई, मेरे किस काम की। ये कलयुग, इसमें ये घटना है, मेरे किस काम की। जो मैं लेने आया था वो ले लिया। आप इस यात्रा पर हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर। कहाँ जाना है वो तय है आपके लिए। अब रास्ते में क्या आता है, सतयुग कलयुग, ऐसा युग वैसा युग। अज्ञान की बाढ़, ज्ञान का नाश, ज्ञान का सूखा, बुद्धि का नाश, मूर्खता का राज। हमें क्या करना है, जैसे आप रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो कभी कभी बड़ी सुंदर जगह आती हैं, पहाड़ आते हैं, नदी आती हैं, खेत, हरियाली, जंगल। वो कभी कभी झुग्गी बस्ती में से जाती है, कभी कभी शहर आ जाता है, गंदगी, बदबू। हमें क्या करना है, क्या हमें वहाँ उतरना है, क्या हमें वहाँ रहना है। हमारा स्टेशन तो आखिर में आता है, अंतिम है। वो ज्ञान मार्ग अंतिम पहुंचा देता है। अब बीच में क्या दृश्य आ रहे हैं, हमें क्या करना है, वो लीला है। और जैसे कि सब जानते होंगे, सब पूर्ण है, वो होना भी जरूरी है। उसमें उतार चढ़ाव आना, अंधेरा उजाला, ये सब जरूरी है, यही लीला है। एक जैसा रह जाता तो उसको लीला नहीं कहते, फिर वो तो नीरसता है। क्यों, मेरी तो अवस्था होती नहीं है, मैं तो अवस्थाओं के परे हूँ। तो जो आ रहा है और जा रहा है वो अवस्था ही है, जो अनुभव हो रहा है आपको तो वो अवस्था ही है। तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, ज़्यादा देर नहीं रहेगी, सब आना जाना है। वो जानने का प्रयास कीजिए, जो कुछ भी हो जाए, चाहे खाली हो मन, चाहे ना हो, चाहे इच्छा हो चाहे ना हो, चाहे शांति हो चाहे अशांति हो, जो आनंद है उसको जानने का प्रयास कीजिए। वो आप है, स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। फिर ये भेद स्पष्ट हो जाएगा, क्या मैं हूँ, क्या अवस्थाएं। जो अवस्था होगी वो तो चली जाएगी। हाँ, उससे आसक्ति नहीं रखनी है, उसको बनाए रखने का प्रयास नहीं करना है। हाँ, बनाए रख सकते, बहुत अच्छी बात है, किंतु
बदल ही जाता है, अनित्य है सब कुछ। चित्त का स्वभाव है बदल जाना, तो उसका कोई महत्व नहीं है। चित्त के परे मैं हूँ, वो महत्वपूर्ण है, वो जानना, वो हो जाना।